उन सभी विरोधियों को भी मैं आज जवाब देना चाहता हूं। पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर गांव गांव गली गली रात के 3 बजे 4 बजे तक गुणवाना का प्रचार, घरों घर प्रचार, चप्पल पहन के खुले पैर जंगल पहाड़ में मेरे साथ दिन रात काम करने वाले और इतने दिन से आपके समाज फोटो और वीडियो में देखने वाले उन तमाम सहयोगियों का जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव जीतता है, कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, कभी कोई नेता नहीं जीतता। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिनने काम किया और काम करते करते उन्होंने लोगों के दिमाग में एक चीज पढ़ा, सुना, ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को खरीद नहीं सकते, लेकिन दिमाग में उन्होंने कुछ बात डाला है। उस बात को मैं आपके दिमाग से सदियों सदियों तक निकालना चाहता हूं। उस बात को निकालना चाहता हूं, आने वाले समय में वो सवाल कभी आपके दिमाग में नहीं डाले। इसके लिए एक एंटीवायरस आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। वो सवाल, वो वायरस क्या है? वो ये है कि गुणवाना के ढेर सारे लोग खड़े हुए, अरे 4-5 लोग खड़े हैं, अरे कहां उनको वोट दे रहे? अरे सुन लो बीजेपी कांग्रेस के लोगों, सुन लो, आपने हमारे लोगों के दिमाग में सवाल डाला है। मैं बताना चाहता हूं, अरे जिस समय दादा हीरा सिंह मरकाम जी खड़े होते थे, उस समय भी तुमने कुछ चापलूसों को दादा हीरा सिंह मरकाम जी के भी खिलाफ खड़े थे। पट्टी भी खड़े होते थे, उस समय भी तुम 8-10 लोगों को पैसे देकर खड़े करते थे। यही राजनीति है, तुम लगातार हमारे लोगों के साथ करते हो, हर बार खड़े करते हो और बोलते 3-4 लोग खड़े हैं, अरे एक को बिठाओ, दूसरों को पैसे दे देते हैं ये लोग। मेरी जनता जनार्दन समझो, इस राजनीति को समझो। अभी भी मेरे खिलाफ गुणवाना गणतंत्र पार्टी से मैं एक अकेला प्रत्याशी हूं, लेकिन मेरे खिलाफ इन लोगों ने 3-3 को खड़े किया है। अरे आप आंख के देखने वाले हो, कान से सुनने वाले हो, समझ जाइए इनके षड्यंत्र को। और जैसे मनमोहन भट्टी जी को 2003 के समय में जब 4-4 खड़े हो, तो तब आपने दिखाया था और जिताया था, आज भी जिताइए और समझ जाइए इनके षड्यंत्र को। उनके सवाल को मैं जवाब देना चाहता हूं। अरे खड़े कर लीजिए कमलेश शाह जी, नकुल नाथ जी और बंटी साहू जी और बीजेपी के सैकड़ों नेता, तुम कितने लोगों को पैसा देके खड़े करोगे? लेकिन शेर की तो पहचान ही होती है। आज ये पहचान है मेरी, आज ये पहचान है कि चूरी से जनपद अध्यक्ष हमारे लिए आए, देवास से क्रांतिकारी साथी देवास, हरदौर, बैतूल में, अरे बीजेपी कांग्रेस की खटिया खड़ी बिस्तर गोल करने वाला ग्रामदेव ककड़िया यहाँ बैठा है। यहाँ भोपाल से साथी बैठे हैं, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को विधायक बनाने वाली हमारी मातृशक्ति और ठाकुर दादा से लेकर 7वें दरबार वाले दादा और तमाम भलावी दादा, वही के प्रतिनिधि दादा, सब लोग मंच में बैठे, ये हमारा समर्थन है। और आज दिखा दीजिए उन दलालों को जो गुणवाना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनको बोलिए कि तुम्हारे पीछे किनका समर्थन है, तो किसी के पीछे बीजेपी। विधानसभा में खड़ा हुआ था, तब भी इन लोगों ने कुछ चंद लोगों को पैसा देके खड़े किए थे, लेकिन बता दूं मरुहल टाइप से उन्होंने वोट 2-2 हजार वोट लाया था, 1-1 हजार वोट लाया था, ये उनका प्रमाण है। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, हमारे वरिष्ठ जनों का, जिनने एक मौका दिया। और याद रखिए, ये ईवीएम की जो बटन है 6 नंबर, आवाज सुनाई दे रही? यही आवाज 19 तारीख के अंदर गुणवाना का एक नया अध्याय को जोड़ने वाली है। इसलिए उसको कान में बिठा लीजिए और लगा लीजिए अपने लोगों को फोन, करा लीजिए रिचार्ज। जैसे ताई ने बोला था, अरे महुआ बेच दो, गुड़ बेच दो, गेहूं बेच दो, चना बेच दो, 30 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए के लिए बेच दो गुड़, महुआ, चना 200 रुपए का, और अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लो और इतना फोन लगाओ, एक व्यक्ति 400 फोन लगाओ। मैं गारंटी देता हूं इनकी 400 पार क्या, इनकी 40 पार नहीं होगी। हम यहाँ से हर बूथ को जीतेंगे, हर बूथ को जीतेंगे। 400 लोगों को आप फोन लगाइए। ये पेट्रोल डीजल का रेट 400 पार की बात कर रहे हैं, सीट की नहीं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, हमारे एक व्यक्ति अगर 400 लोगों को फोन लगा दे, तो सुन लीजिए नकुल नाथ जी, 4 परिवार लेके तुम यहाँ बसे हो, हमारा तो पूरा खानदान कुनबा है, आधा सा तो रिश्तेदार यहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ये राजनीति, अब बोलिए बिस्तर बांध लीजिए, कुर्सी उठा के बाजू रख दीजिए, क्योंकि देव रावण भला भी अपनी पूरी जनता जनार्दन के साथ उस कुर्सी में अपना अधिकार मांगने आ रहा है। सम्मानीय साथियों, इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं,
आपने सुना होगा, बीजेपी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ है। अब काका कर्म कांड करते हो भैया, हमें तो पता नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा नए काम करो कि लोगों को बुरा ना लगे। अब दे भीड़ है, कोई बोलता 30 लाख में मेरे को वीडियो दे दो। अब आपका विश्वास नहीं होगा वीडियो किसके साथ है। उस समय आने पे हो सकता है बीजेपी कांग्रेस वाले आपके सामने लाएंगे। ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के चाल चरित्र ठिकाने में नहीं है, याद रखना। ये न महिलाओं का सम्मान करते हैं, न जनता का सम्मान करते हैं। अरे अयास लोग हैं, इनको आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे। ये लोग पैसे देने वाले लोग हैं। आज कमलनाथ जी के घर पे क्यों पुलिस का बढ़िया छापा दायित्व लोग का है? क्योंकि इनके पास पर्याप्त पैसा था, ये बांट रहे थे। इनकी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरह जमीन में उतर के काम कर ले। इनकी हिम्मत नहीं है आपका दिल जीत ले। अरे ये तो बनावटी महुआ बीनने वाले और नकुलनाथ जी की पत्नी गेहूं काटने वाली है। जैसे रामदेव ने बोला था, याद रखिए ये संदेश, ये प्रकृति शक्ति और हमारे तमाम बड़ा बहन शक्ति और तमाम देवी देवताओं का आशीर्वाद है। ये आपको संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये बंटी साहू जी के परिवार के लोग महुआ बीनेंगे और आने वाले समय में ये गेहूं काटेंगे और आप इस छिंदवाड़ा में राज करोगे। आप इस छिंदवाड़ा में राज करोगे। आपके बच्चों के पास कोयले की खदानें होगी, आपके बच्चों के पास पेट्रोल पंप होंगे, आपके बच्चों के पास गिट्टी क्रशर होगी, आपके बच्चों के पास रोड के ठेके होंगे, आपके बच्चे IAS IPS बनेंगे, आपके बच्चे छिंदवाड़ा के विधायक बनेंगे, आपके बच्चे यहाँ पर राज करेंगे और इन लोगों का आदम महुआ बिनवाने का और गेहूं कटवाने का काम करेंगे 200-200 रुपए दिन पे। वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। पहचान जाइए, गुणवाना का डंका पूरे देश में हम लोग बजाएंगे, पूरे प्रदेश में हम लोग बजाएंगे। और इस बार लोकसभा चुनाव में हम इनको बताना चाहते हैं, तुम कितने ही दारू मुर्गा पैसा बांट लो कमलनाथ जी, और कितने ही दारू मुर्गा बांट लो बंटी साहू जी और नकुलनाथ जी, याद रखना। अभी कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि बंटी साहू जी का वीडियो वायरल कर दूंगा, और बंटी साहू जी बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी के घोटालों को पकड़ा दूंगा। तुम आपस में मुर्गा लड़ाई लड़ो, हमारे लोग ये फालतू के चोचले पत्ते में नहीं पड़न वाले। तुम एको वीडियो वायरल करो, को करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन याद रखना तुम हमेशा ऐसे लड़ते रहोगे। लेकिन क्यों? क्योंकि इनका भी घड़ा भर चुका है। कल लोग बोलते थे, अरे आज तो कांग्रेस का समय है, इंदिरा गांधी है, इन लोगों को कोई उखाड़ेगा नहीं। वो देखो बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दी। छिंदवाड़ा में भी वही बोल रहे थे कमलनाथ जी, हमारा घर है। किसका? कमलनाथ जी का घर है। अरे 4 दिन हो नहीं हुए आए हुए तुम्हें यहाँ पर, और तुमने अपना घर भी बना लिया छिंदवाड़ा को। कमलनाथ जी जो अपने घमंड में आ चुके थे और अपने आप को बोलते थे मेरा छिंदवाड़ा गढ़, मेरा गढ़, ऐसा बोलते थे कमलनाथ जी। देखिए जिसको वो गढ़ बोलते थे वो जगह, अरे वो देवगढ़ है, तुम्हारे बाप का गढ़ नहीं है, हमारे बाप दादाओं का गढ़ है। ये देवगढ़ राजा जाट प्रसाद धुर्वे का गढ़ है, बाबरगढ़ 57 परगना में राज करने वाले लोगों का गढ़ है। और आज इनके गढ़ जो अपने आप को गढ़ कहते थे, इनकी पोल खुल गई। आज इनके नेता कमलेश साहब महुआ के जैसे टपक के बीजेपी में चल गए। विक्रम आके जो इनकी चापलूसी करते थे बीजेपी में चल गए। इनके कई सारे महापौर पार्षद दीपक सक्सेना, अमित सक्सेना, पूरे लोग बीजेपी में चल गए। इनका पाप का घड़ा भर गया और फूट गया। अब हो रहा है गुणवाना का उदय, अब हो रहा है गुणवाना का पुनरुत्थान। पूरे भारत देश के अंदर गुणवाना का पुनरुत्थान की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले से हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता कहे जाने वाला कमलनाथ की यहाँ पर नैया डूबने लगी है, बीजेपी की नैया डूबने लगी है। और ये हमारे लिए, हमारे मेहनत कश लोगों के लिए ये संदेश है कि आइए ST SC OBC ईसाई मुस्लिम समस्त दलित पिछड़े वर्ग समाज के साथ मिलकर शांति और चैन अमन से रहने वाला गुणवाना राज्य बनाते हैं। और भाई बंदी से फिर से जैसे 52 गढ़ों में हम सब लोग मिलकर राज करते थे, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाते हुए राज करेंगे और जीतेंगे, ये गढ़ जीतेंगे। साथियों, ज्यादा लंबा समय ना कहते हुए अपनी इस बात को विराम देते हुए मैं अंत में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। एक विशाल रैली के माध्यम से यहां से हम पहुंचेंगे। हमारे पास EVM है, हमारे पास पॉम्पलेट है। 5 बजे